बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे रक्षित चौरसिया का, क्योंकि इन पर आरोप है कि इनकी वजह से एक महिला की मौत हो गई और करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि जब भी इनसे कोई ऐसा सवाल किया जाता है जिससे कि इनको लगता है कि ये फंस सकते हैं, तो उस वक्त इनकी आंख ब्लिंक करती है और गाड़ी अपने आप ही डिरेल हो गई। गाड़ी 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं भाई। आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। रिसेप्टिव आंसर्स देते वक्त लोग अक्सर ब्लिंक करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन का कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक झूठ को बिल्ड कर रहे होते हैं। और ऐसा करने पर उस कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए एक तरह के रिफ्रेश का काम करता है हमारा आई ब्लिंक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर झूठ बोल रहा है या फिर ये सच बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर और फर्दर क्वेश्चनिंग जो एजेंसी है वो कर सकती है। ये कह रहा है कि कार अपने आप ही डीरेल हो गई और गाड़ी अपने आप ही डिरेल हो गई, यानी कि ये कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, जिसको कॉजल फैक्टर भी बोलते हैं, उससे दूरी बना रहा है। रक्षित से जब पूछा गया कि कार कितनी स्पीड पर चल रही थी, तो उस वक्त वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सर हिलाता हुआ बोलता है कि 50 की स्पीड पर तो होगी। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। तो आपको लग रहा है ऐसा कि ये जो है एक तरह से कन्फेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फेशन कुछ नहीं है। स्पीड जो है वो असल में एक क्रिटिकल फैक्टर होती है फॉल्ट डिटर्मिनेशन का, और आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी भूल को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो कार की स्पीड को बहुत ही केयरफुली विद इन लिमिट्स बता रहा है। रिपोर्टर जो है बड़ा अच्छा सवाल करता है, वो कहता है कि गड्ढा तो दिख गया आपको, लेकिन बंदे नहीं दिखाई दिए क्या? तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है जिस पर कि अब ये चल रहा है रक्षित, वो ये है कि इसके कार के एयरबैग्स खुल गए थे जिसकी वजह से आगे का व्यू देख नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक इनकन्सिस्टेंसी हमें नज़र आती है इसकी स्टेटमेंट्स पर। वो ये है कि ये कह रहा है कि आगे स्कूटी थी और कार्ट थी। अगर आपका एयरबैग्स खुल रखे हैं, आप कह रहे हो कि आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, तो आपको स्कूटी और कार्ट कैसे नज़र आ रही थी? दूसरी बात ये कि ये कहता है कि बंदे थे ही नहीं। बंदे थे या नहीं थे वो आपको कैसे पता जब आप देख ही नहीं पा रहे हो? मुझे कुछ आइडिया नहीं, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रक्षित अल्कोहल या फिर किसी और सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में होगा? हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अगर ये अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में होगा तो इसके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस नई मेमोरीज फॉर्म नहीं कर रहा होगा उस वक्त, जिसकी वजह से इसको कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, और ये बोल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं, उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ। क्या दारू पिया था आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं पिया था। तो इसमें ये जो आर्क बनाते हैं अपने हेड से, ये काफ़ी बड़ा बनता है कंपैरेटिवली जब इनसे बाद में पूछा जाता है कि आपने गांजा या फिर भांग पी थी, तो उस वक्त जो ये आर्क बनता है वो छोटा बनता है। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। जो बड़ा वाला आर्क है वहाँ पर एक डाउट जाता है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ करी होगी तो वहाँ पर ज़्यादा जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से। तो अगर कोई बॉडी लैंग्वेज के एंगल से मुझसे पूछे कि क्या बता सकते हो कि रक्षित ने दारू पी थी, गांजा लिया था या फिर भांग पी थी, तो मेरा जो बेट होगी वो होगी दारू पर, क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉडी लैंग्वेज ओवर रिएक्ट करी है। रक्षित के चेहरे पर आने वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें से मुझे सिर्फ एक फियर का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, जिसमें कि इनकी आंखें बड़ी हो रही हैं और मुंह जो है वो नीचे को ढलक रहा है। क्या मुझे सैडनेस नज़र आ रही है? सैडनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्या गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है? गिल्ट सिर्फ वर्बली नज़र आ रहा है, खाली शब्दों में। वो इनकी बॉडी लैंग्वेज में गिल्ट यानी कि पश्चाताप इनकी बॉडी लैंग्वेज में या इनके फेस पर नज़र नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे जो इस इंटरेक्शन में लगी, जब ये बोलता है कि सर ने मुझे बताया कि एक की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं, उस वक्त इसकी आवाज़ में कोई शेकीनेस नहीं है।
इसकी आवाज़ कांप नहीं रही है उस वक्त, ना इसका गला रूंध रहा है, इसके आंखों में कोई टीयर्स भी नहीं है, कोई आंसू नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं, और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि दूसरी बात ये बोलता है कि दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी हम किसी वर्ड के बाद एक राइमिंग रीडुप्लिकेशन करते हैं, यानी कि वर्ड के बाद एक और वर्ड जो कि उसी के जैसा साउंड करता है, तो वो पहले वाले वर्ड को थोड़ा सा हम उसको डाउन प्ले करने के लिए करते हैं। तो ये दुख को, जब ये दुख वुख कर रहा है तो ये दुख की जो वैल्यू है उसको ये घटा रहा है। दुख वुख मनाने का जैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मतलब सवाल उठता है कि क्यों इसको दुख नहीं है इस चीज़ का। हालांकि ये बोल रहा है, अपने वर्बली बोल रहा है कि मैं अब इसके पेरेंट्स से, जिसकी डेथ हो गई है, उनके पेरेंट्स से मैं मिलना चाहूँगा, लेकिन अंडर द सरफेस जो सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि मामला अभी सब जुडिस है और हमें इंतज़ार करना चाहिए न्यायालय इस पर क्या फ़ैसला देता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस थी जो या सही या गलत कुछ भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।